आज पाकिस्तान हमारे लिए एक नालायक बेटे की तरह है, जिसे हम जब चाहेंगे जितना चाहेंगे उतना मारेंगे। फिलहाल आपको भारत की बढ़ती ताकत के बारे में बता देते हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट्स में मनमोहन सरकार के 10 साल में कुल 4,312 करोड़ रुपए था। वहीं मोदी सरकार में 10 साल यानी 2014 से 2024 के बीच 88,319 करोड़ रुपए हो चुका है, यानी 21 गुना बढ़ोतरी हुई है। ये जो फर्क है आप इसे समझिए। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 24-25 में 23,622 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट किए गए हैं, जो कि पिछले साल से भी 12% ज्यादा है। डिफेंस प्रोडक्शन की भी बात कर लेते हैं। 2024-25 में रिकॉर्ड 1,54,000 करोड़ का प्रोडक्शन किया गया है। इंडिजिनस प्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी भारत में बनने वाला 2014-15 में 46,429 करोड़ से बढ़कर 23-24 का आंकड़ा आपके सामने रखें, ये 1,27,434 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी 174% की बढ़ोतरी इंडिजिनस प्रोडक्शन में। अब एक तरफ हथियार का निर्यात बढ़ रहा है तो वहीं हथियार आयात में कमी आई है। साल 2015 से 19 की तुलना में 2020 से 24 में 9.3% की कमी आई है, और ये कमी आई है मेक इन इंडिया की वजह से। अब पृथ्वीराज चौहान जी को डिफेंस बजट के बारे में भी जानना चाहिए। साल 2013-14 में 2,53,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 25-26 में ये 6,81,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो ये जो फर्क आप देख रहे हैं डिफेंस बजट का, ये बताता है कि भारत किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। 13-14 से 25-26 का जो आंकड़े में फर्क आप देख रहे हैं, करोड़ों का फर्क है, और यही करोड़ों का फर्क भारत की मजबूती को दिखा रहा है, भारत की प्रतिबद्धता को दिखा रहा है। ये नए भारत की ताकत है, जिसका एहसास कांग्रेस पार्टी को भी है। लेकिन सत्ता की चाह में लाइन क्रॉस करने वाली कांग्रेस अब इतना ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि शायद विचारधारा के मामले में बॉर्डर ही क्रॉस कर चुकी है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता अब पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, जिस पर अब सियासत तेज हो चुकी है। अब उनका इन चीजों से उनका कहीं कोई इलाज नहीं है। उनको कांग्रेस पार्टी अगर चाहती है 2-4 वोट उनको पड़ती रहे, नहीं तो वो भी जाएंगे उस काम से ना, हॉस्पिटल में भर्ती कराएं और बड़े करंट के शॉक उनको दिलवाने पड़ेंगे, नहीं इनका काम वो चौपट कर देगा। जो कुछ भी हुआ सबके सामने है। पहले दिन के अटैक के बाद ही मसूद अजहर ने कह दिया था कि इससे अच्छा तो मैं भी मर गया होता। ये सब चीजें कांग्रेस को बहुत तकलीफ पहुंचाती है। जितने एयरबेस उड़े वो भी सबके सामने है। बाद में उन्हीं लोगों ने टेंडर डाला कि भाई हमारा एयरबेस उड़ चुका है, अपना ठीक करो। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो कहा कि उन्होंने आदमपुर हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाया था, S-400 को हमने उड़ा दिया, और युद्ध समाप्त होने के अगले दिन ही माननीय प्रधानमंत्री जी आदमपुर बेस जाते हैं, उसी S-400 के सामने भाषण देते हैं, जिसको उड़ाने की बात पाकिस्तान ने कही थी। दिक्कत क्या है, भारत की जनता प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करती है और कांग्रेस पाकिस्तानी आर्मी पर विश्वास करती है। मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, केंद्रीय मंत्री रहे, मैंने उनका ऐसा कोई बयान नहीं सुना है, और जब तक मैं उनसे सुन न लूं मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं भारत की सेना का पराक्रम का पूरा देश ऋणी है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की हताशा, निराशा, उनका प्रलाप और विलाप ये पूरे देश की जनता देख रही है, पूरी दुनिया भी देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रश्न चिन्ह करना, वो भाषा बोलना जो पाकिस्तान की सेना बोलती है। बीजेपी पृथ्वीराज चौहान के बयान से भड़की हुई है, तो वहीं राहुल गांधी की चुप्पी भी बड़े सवाल खड़े कर रही है। लेकिन भारत की सेना पर सवाल खड़े कर मुल्ला मुनीर की बोली उनकी तरह बोलने वाले पृथ्वीराज को पाकिस्तान की हैसियत भी देखनी चाहिए, जो कर्जा लेकर मुल्ला मुनीर के हथियार खरीदने की बात कर रही है, और पाकिस्तानी सेना इस पर ताली बजा रही है। सुनिए जरा। हम फौज की ताकत, ये कर्जे जो हमें मिल रहे हैं उन्हें हम फौज की ताकत बढ़ाने में लगाएंगे और अवाम के लिए अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। अवाम तो इंतजार कर सकती है, फौजी ताकत बढ़ाना जरूरी है। ये कर्जे जो हमें मिल रहे हैं उन्हें हम फौज की ताकत बढ़ाने में लगाएंगे और अवाम के लिए अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम। पाकिस्तानी सेना की इस हालत को देखने के बावजूद भारत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि विपक्ष के और भी कई नेता मोदी विरोध में पाकिस्तान की बोली बोलते नजर आते हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष भी घुसपैठियों के बचाव में अब यहां तक बोलने लगे कि चाहे पाकिस्तानी हो या फिर बांग्लादेशी, ये सभी हमारे भाई हैं। सुनिए।
আমি একটা জিনিসই বলবো যে বাংলাদেশ পাকিস্তান আমাদের পড়শি বলতে আমাদের ভাই, আমাদের দেশ থেকে দুই দেশ ভাগ হয়। আমি একটা জিনিসই বলবো যে বাংলাদেশ পাকিস্তান আমাদের পড়শি বলতে আমাদের ভাই, আমাদের দেশ থেকে দুই দেশ ভাগ হয়। আমি একটা জিনিসই বলবো যে বাংলাদেশ পাকিস্তাन আমাদের পড়শি বলতে আমাদের ভাই, আমাদের। अब चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे सैम पित्रोदा हो, चाहे कुणाल घोष हो, इन सभी को आज हम एक चैलेंज देते हैं। क्या यही बातें ये सभी लोग जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल अमजद खान के बेटे की आंखों में आंखें डालकर बोल पाएंगे? वो अमजद खान जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकियों से लड़ते लड़ते देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, जहां कल रात उनके घर से उनका जनाजा निकला और भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें कंधा दिया। लेकिन अब पाकिस्तान की बोली बोलने वालों के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस आतंकी चरित्र के खिलाफ एक साथ खड़ी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नेतन्याहू और नेतन्याहू से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक अब इन आतंकियों को खदेड़ने की तैयारी कर ली गई। Let me take a moment to send the love and prayers to our entire nation, to the people of Australia, and especially all those affected by the horrific and anti-Semitic terrorist attack, and that's exactly what it is, anti-Semitic. Nations must stand together against the evil forces of radical Islamic terrorism, and we're doing that. अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इन आतंकियों पर बरसने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना रूस के साथ युद्धाभ्यास कर रही है। और ये तस्वीरें मुनीर को अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा होने पर मजबूर कर देने के लिए काफी हैं। आपको जरा तस्वीर दिखाएं। अब एक तरफ भारतीय सेना हर मोर्चे पर तैयार है। सिंदूर 2.0 का ट्रेलर भारतीय सेना की तरफ से दिया जा चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करने वालों के लिए जनता चुनावों में ऑपरेशन शून्य की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, तो पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकी ठिकानों को मलबे में बदल दिया। ये मलबा इस बात का सबूत था कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी इरादों की फसल उगाई जाती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आसिम मुनीर बंकर में छिपने को मजबूर था, तो वहीं शाहबाज शरीफ ने खुद को अंडरग्राउंड कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्लामाबाद से लेकर कराची पूरा पाकिस्तान भारत के टारगेट पर आ चुका था। ये वो हकीकत है जो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर कांग्रेस पार्टी को इसके लिए भी सबूत चाहिए थे। इस बार भारतीय सेना के शौर्य के सबूत की वो तस्वीरें थी, जहां पाकिस्तानी एयरफोर्स के हैंगर्स और आतंकी ठिकानों से धुआं उठ रहा था। अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान भारतीय सेना के शौर्य पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो ऐसे बयान दे रहे हैं जो सुनने में मुल्ला मुनीर के इरादों से प्रभावित लगता है, लेकिन ये कोई भूल चूक नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान अब भी अपने बयान पर कायम हैं और कहते हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे। राइट टू आस्क क्वेश्चंस। अभी ये मत लो यार। अच्छा ठीक, बिल्कुल मेरा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान आज पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन पूरा भारत अपनी सेना के साथ खड़ा है, अपनी सेना के सम्मान के साथ डटा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत वही है, जहां अमेरिकी सरकार के फेंके गए डॉलर्स के सहारे मुल्ला मुनीर के रावलपिंडी वाले आवास का रंग रोगन होता है, तो वहीं शाहबाज हमेशा ही कर्जे से परेशान रहता है। पाकिस्तान अजीम बनेगा, अजीम बनेगा। हम पाकिस्तान तो मेरा नाम जवान शरीफ है। पाकिस्तान के कैरेक्टर से पूरी दुनिया वाकिफ है।
पाकिस्तान के सरेंडर नेचर की तस्वीरें, 93,000 सैनिकों के घुटने पर बैठने के वो सबूत, आज भी भारतीय सेना के शौर्य तिलक का वो चंदन है जो 140 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। लेकिन कांग्रेस की सत्ता पाने की ऐसी जिद जो आज उसे इस्लामाबाद की लाइन पर लेकर आ चुकी है, ऐसे में ये सब कुछ जनता तो देख ही रही है और इसका जवाब जनता चुनावों में देती रही है, जिसे राहुल गांधी वोट चोरी की चादर से छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी अपने नेता की ऐसी बयानबाजी पर क्या अपना मुंह खोलेंगे या उनका मौन रहना ही उनका समर्थन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।